वही कंटिन्यू करते हैं। आज का जो क्लास होगा क्लास 11th के लिए वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर आसान भी है और कोई भी चीज जैसे होता है कि आगे चल करके थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, तो वो दोनों चीजें हैं। आप अगर किसी मैथमेटिशियन से पूछिएगा जो केवल प्योर मैथमेटिक्स पढ़ा हो, तो वो उससे पूछिए कि क्या आपको विषय में हार्ड क्या लगता है, तो वो बोलेंगे कि हमको प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड लगता है ना। तो प्रोबेबिलिटी वगैरह जो टॉपिक है वो उसका हार्डनेस का कारण है यही। परंतु शुरुआत जो होगा, आप जैसे क्लास 10th में पढ़े हो तो वो चीज मत देखिए कि जिसमें एक सिंपल क्वेश्चन था कि हम कोई पासा उछाले तो 6 आने की प्रायिकता एक, या फिर कोई ताश के पत्ते हैं उसको सिंपल सा तो सवाल से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा टिपिकल हो जाता है तो फिर मुश्किल होगा। तो देखिए आखिर इसका यूज कहाँ है, पहले हम ये जानने की कोशिश करें परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का। हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप की समस्याएं रहेंगी, उस पर हम लोग चर्चा करें। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं कि मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, इस पर हम 1 2 3 अगर 3 बिंदु लें तो तीनों बिंदु को मिला करके कितनी सारी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, कितनी सारी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। एक सवाल उठाते हैं, 1 2 और ये रहा 3। आपका जवाब हुआ 3, आपने करके देखा तब आपका जवाब आएगा 3। अगर हम एक बिंदु और बढ़ा दें, अब बताइए तो कितनी रेखाएं बन सकती हैं चारों बिंदु को मिलाने से। तो एक और काम कीजिए, 1 2 और ये रहा। अब टोटल काउंट करेंगे तो टोटल पहले 3 था, 3 और बढ़ गया, 6 हो गया। अगर एक बिंदु और बढ़ा दिया जाए, एक बिंदु और बढ़ा दिया जाए, तब तो काम बहुत ज्यादा और गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग के पास ये सवाल अगर आए कि अगर टोटल हमारे पास 6 बिंदुएं हैं, तो ये सॉरी 7 बिंदु होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिंदु हैं। तो ऐसे मिलान करेंगे तो कितनी सारी रेखाएं बन सकती हैं। छोड़िए, ये तो ज्यामिति का पढ़ाई है। प्रैक्टिकल सवाल हम लोग जो अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं। आप लोगों ने आईपीएल मैच देखा है, क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, आईपीएल को पसंद भी करते होंगे। चलिए हम आईपीएल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल में अगर पूछा जाए कि लीग मैच में कितने सारे मैच हुए होंगे, टोटल लीग मैच कितने सारे हुए होंगे, तो टोटल अगर 8 टीमें हैं तो आप क्या करते हैं, प्रत्येक टीम को एक दूसरे से खेलना है। कुल कितना मैच होगा जब प्रत्येक टीम एक ही टीम से 2 बार खेलेगी। तो एक सवाल है जिसको कि हम लोग जल्दी से बता सकते हैं, ये अगर आपके पास परमुटेशन का नॉलेज हो तब, ठीक ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए ये थोड़ा खराब एग्जांपल है। मान लिया जाए आप एक लॉकर देखे हैं ना, जिसमें 3 डिजिट 3 खाना होता है, 0 से लेकर के 9 तक इस्तेमाल होता है, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक। अगर ये कहा जाए कि आपको नंबर मालूम नहीं है, कोई भी नंबर मालूम नहीं है कि ये यहाँ पर क्या भरा हुआ था, क्या बंद करके लॉक कर दिया गया था, क्या आप फिर भी आप इसको खोल सकते हैं? जवाब आएगा हाँ खोला जा सकता है। तोड़ के नहीं खोलना है, नंबर से ही बता करके खोलना है। तो आखिर कितना अटेम्प्ट करेंगे एग्जैक्टली कि उतना बार में ये खुल ही जाएगा, इसकी गारंटी है कि ये खुल ही जाएगा। यहाँ ये जो लॉक होगा, जो लॉक नंबर हमें भले पता ना हो, लेकिन इससे खुल जाए। अब ये कहिए कि ये तो चोरी करने के लिए काम आएगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग को मैथमेटिकली एग्जाम्पल को सोचना चाहिए कि ये क्या हो सकता है। मान लिया जाए किसी का मोबाइल नंबर है, वो है टोटल 10 डिजिट का, आपको लास्ट डिजिट पता ही नहीं चल रहा है, तो आप कितना अटेम्प्ट कीजिएगा कि एकदम सही मोबाइल नंबर पकड़ा ही जाएगा, है ना। हाँ 10 बस सर ठीक है, परेशान ले ले है बोल नहीं कि नहीं है तो बस देखिए ले ले हाँ बैकग्राउंड से इसका आवाज आ रहा है, थोड़ा
अपना बंद देखिए कीजिए। एक देखिए तो उस सवाल जो है इस तरह का रहेगा, है ना। अगर मान लीजिए आप लोग 4 दोस्त हैं, सपोज कीजिए 4 फ्रेंड हैं, और चारों फ्रेंड चाहते हैं कि हम लोग 2-2 करके फोटो खिंचवाएं आपस में, तो कुल कितना फोटो खिंचाएगा इसकी भी गिनती हो सकती है। तो कहने का मतलब हमारे पास समस्याएं, पहले हम समस्या को जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। समस्या जमा करेंगे देन आफ्टर इसका पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। एक इसका हिंदी या इंग्लिश में ही अगर कुछ क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, मतलब सजावट। इसका मीनिंग ही होता है सजावट। ओके, कॉम्बिनेशन वाला हम लोग पढ़ा है। आप लोग पढ़ लिए हैं। ये सिलेबस हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो आपका फर्स्ट टर्म का रहा होगा उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट टर्म में तो ये नहीं है, लेकिन सेकेंड टर्म में तो रहेगा ही। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ भी लीजिए, और इसलिए भी पढ़िए कि मिला जुला करके फ्यूचर में भी इसका बहुत डिमांड है ना। आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में प्रोबेबिलिटी मिलेगा। प्रोबेबिलिटी बिना इसके जानकारी के, हाँ बोलिए बोलिए, क्या कौन बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ सिलेक्शन। इसका मीनिंग हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा सजावट करना और सिलेक्शन करना दोनों में डिफरेंसेज है ना, दोनों एक चीज नहीं है। जैसे आप किताब को सजाते हैं, बुक्स आर टू बी अरेंज्ड। जो किताब होते हैं वो क्या किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। और सिलेक्शन, टीम का हमेशा सिलेक्शन होता है ना। टीम का सिलेक्शन होता है, चयन होता है। जैसे मान लिया जाए सजाने के ऊपर बात हम करेंगे, तो आपके पास मान लिया जाए 3 किताब है, ए बी और सी है, 3 किताब है। आपके पास रेक जो बना हुआ है मात्र 2 लोग का रेक बना हुआ है, एक यहाँ खाली जगह है, एक यहाँ खाली जगह है। तो आप क्या करेंगे कि बी को अगर यहाँ रखेंगे और सी को यहाँ रखेंगे तो ये एक सजावट हो गया। ये भी एक सजा हुआ चीज जिसमें ए नहीं है। चलो चूंकि 2 ही रेक है तो इसका मतलब हुआ कि 3 लोगों में से 2 लोगों को सजाना। अब उधर से कोई आएगा तो बोले कि अरे ऐसे क्यों रखे हैं, सी को इधर रखिए, तो वो कहेगा कि मेरा सजावट अलग हो गया। फिर बोलेगा कि नहीं नहीं, बी और सी का पेयर क्यों लिए आप ए और बी का पेयर लेते तो ए। अब वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ए को इधर रखिए और बी को उधर रखिए, ये भी एक सजावट है। सजावट हो रहा है डिफरेंट। तो बोले कि नहीं नहीं, ए और बी का पेयर क्यों लिए थे, ए और सी का लेते ना, ए यहाँ लेते हैं और सी यहाँ लेते हैं, ये एक सजावट है। अच्छा, ये भी एक सजावट हो जाएगा। अगर आप काउंट किए होंगे कि हमने कितनी बार यहाँ मिटा करके चीजों को लिखने की कोशिश किया है, तो आप उसको कहेंगे काउंटिंग। ओके, क्या बोलेंगे, काउंटिंग मेथड से आप गिन रहे थे कितने तरीके से सजाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से। और सजावट जो है वो हम लोग को काउंट करना है, ठीक ना, कितना सजावट हुआ है। तो 3 में से 2 लोगों को सजावट, अगर कहता कि नहीं नहीं तीनों को सजाना है, तीनों को सजाने का भी एक तरीका है। चलिए ए बी सी, ये एक सजावट है। फिर तीनों को सजा रहे हैं, ए यहाँ है, चलिए बी यहाँ है और सी यहाँ, ये भी सजावट है। फिर हो सकता है यहाँ पर आ जाए बी, यहाँ पर आ जाए ए, यहाँ पर आ जाए सी, ये भी एक सजावट है। अब मान लिया जाए ऐसे भी कर सकते हैं, बी को यहीं रहने दीजिए, सी को यहाँ आइए, ए को यहाँ, ये एक सजावट है। अच्छा, यहाँ सी को ले आइए, यहाँ ए लाइए, यहाँ बी ले आइए, ये भी एक सजावट है, सी ए बी। या फिर ये भी एक सजावट है। अब बताइए इससे ज्यादा सजावट हो सकता है। जब आप तीनों को सजा रहे हो तो तीनों को जब सजाइएगा तब इससे सजावट नहीं होगी, क्योंकि अब कोई भी तरीका लीजिएगा आगे पीछे कीजिएगा तो इन्हीं में से कोई एक होगा। तो ये काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5
जो ठीक है। जाकर बंद हाँ, तो ये क्या हुआ कि ए बी सी 3 लोगों का सजावट हुआ। सजावट में मतलब है कि ऑर्डर का ख्याल रखना है। जैसे कोई बोला, अभी कर रहे थे ना कि बी सी या सी बी अलग अलग है। जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो देखिएगा कि उसमें सजावट का ख्याल रखा जाता है। सजावट का ख्याल ये मतलब है कि कोई आदमी आपके बगल में बाईं ओर खड़ा है तो आप उसको हटा कर देने, नहीं चलो दाईं ओर। इसका मतलब है कि आप ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो सजावट काउंट होगा। एक बार बाईं तरफ से होकर फोटो खिंचवाना, एक बार दाईं ओर से फोटो खिंचवाना, ये सजावट का मामला है। सिलेक्शन का मामला देखिए क्या होता है। सिलेक्शन जैसे टीम का सिलेक्शन, मान लिया जाए आपके स्कूल में एक क्रिकेट टीम का निर्माण होना है। तो मान लीजिए कि स्कूल में सपोज कीजिए 50 स्टूडेंट हैं। तो पहले हमने एक ट्रायल किया कि चलो तुम खड़े हो जाओ, हाँ तुम्हारा एक होगा, उसके बाद ये होगा वो होगा, ठीक है। तो 10 लोगों का मान लिया जाए हो गया सिलेक्शन। अब 11वां बचा हुआ है, तो 11वां में किसी का नाम अगर आया तो आप उसको क्या कहिएगा कि वो चूंकि तुम्हारा लास्ट में सिलेक्शन हुआ था इसलिए तुमको लास्ट में बैटिंग मिलेगा, ऐसा बोलिएगा क्या उसको? तो सिलेक्शन है तो सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक ना। सिलेक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं किया जाता है। आप उसमें जब सिलेक्शन हो जाता है, जैसे इसमें से 2 लोगों को चुनना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, ए बी सी में से 2 लोगों को चुनने की बात करेंगे। तो आप 2 को चुन के दिखाइए, जैसे ए बी चुना गया, एक ए सी चुना गया, बी सी चुना गया, और कोई है? और कोई नहीं है। अब ए बी और बी ए को अलग अलग ये चुनाने के बाद ऑर्डर का मैटर नहीं करना है कि ए बी या बी ए दोनों एक चीज समझना है। ये किस में बात करेंगे? ये कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, और ये बात करेंगे किस में? परमुटेशन में। तो थोड़ा फर्क हमको समझना होगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये एक दिन का क्लास नहीं है। मिनिमम हम बता रहे हैं कि अगर एकदम प्योर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो कम से कम इसका 10 क्लास होगा, तब जा करके आप समझ पाओगे। ये इतना भी आसान टॉपिक नहीं है। खैर, हम इसका शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, ये जो भी तरीके में लिखा काउंट करने का जैसा है ना। तो पहला जो मेथड होता है वो काउंटिंग मेथड होता है, इसको मत लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। काउंटिंग मेथड, काउंटिंग मेथड टू काउंट द नंबर ऑफ वेज। ये होता है डायरेक्ट मेथड। एक तरह से इसको हम कह सकते हैं दिस इज डायरेक्ट मेथड। इसमें हम कोई फॉर्मूला, ये चूंकि इन लोग दोनों फॉर्मूला देता है, ये बिना फॉर्मूला का ही है डायरेक्ट मेथड। आप इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, चुपचाप गिनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमको अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन एक उठाते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी numbers can be formed of 2 digits, करण अपना माइक ऑफ करो। 2 digits by using जैसे 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 और 3, 0 1 2 और 3। ओके, ये केस है जब कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन देखिए सब काउंट करके बनाना है हम लोग को। रिपीटेशन नॉट अलाउड हो गया। आप इसको बना लीजिए, उसके बाद समझ आ जाएगा। इसको नोट करना है, कर लीजिए। बोलिए युवराज, नोट कर लिए? हो गया सर। हो गया सर, हो गया। चलिए बस।
और ठंडे दिमाग से पढ़िएगा इस चैप्टर को। हम अभी बोले हैं कि 10 क्लास, देखिए आपको हम डिफरेंशिएशन चाहे तो 5 दिन में सिखा दें, लेकिन इसको सिखाने की गारंटी हम नहीं ले सकते। 10 दिन हम बोल रहे हैं, 10 दिन में आप पक्का समझेंगे। और आप 10वें दिन आप देखिएगा कि क्वेश्चन उतना आसान नहीं रहता है जितना देखने से लगता है। देखने से तो बहुत आसान लगेगा। काउंटिंग का बात है, मतलब काउंट करना है। देखिए सबसे पहला है कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है, कोई भी 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर हैव 2 प्लेसेस। कितना प्लेस होते हैं उसके पास? ये जब आप छोटे बच्चे होंगे उस समय आपको बताया गया होगा कि उसके 2 प्लेस होते हैं। ये होता है, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट प्लेस। और ये है डेसिमल प्लेस, इकाई का स्थान, और ये है दहाई का स्थान। ओके, डेसिमल प्लेस। अब देखिए जो यूनिट डेसिमल प्लेस के जगह पर, इस जगह पर एक बात तो तय है कि 0 डज नॉट अक्कर। अक्कर मतलब पाया जाता है ना। यहां पर क्या है कि 0 कभी नहीं पाया जाएगा, 0 फाउंड नहीं होगा। दूसरा कोई भी नंबर हो सकता है दहाई के साथ। अब 0.5 लिखेंगे तो 2 डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट का है। 0 दहाई के स्थान पर नहीं आ सकता है। ओके, तो फिर से आप बॉक्स बना लीजिए। इस जगह को आप जैसे किसी को भरिए, इसको भरिए चाहे इसको भरिए। अगर इसको भरिएगा तो कितना तरीका से भर सकते हैं, इसको भरिएगा तो कितना तरीका से। देखिए यहां पर जब आप भरिएगा तो यहां पर छोटा सा बॉक्स जैसा लिखेगा, टू बी फिल्ड बाय, कितने जगह, कितना नंबर दिया हुआ है, 0 1 2, टू बी फिल्ड बाय किससे, सिर्फ 1 2 और 3 से भर सकते हैं, 1 2 और 3, यही तीनों नंबर से भर सकते हैं। तो वेज कितना तरीका हो गया, वेज बराबर काउंट होगा, इस जगह को भर सकते हैं आप 1 2 3, 3 तरीके से। हम 1 और 2 3 को नहीं देख रहे हैं, हम गिनती कर रहे हैं। इन लोग कुल कितना हुआ, यहाँ 4 5 6 भी रहा तो भी कोई बात नहीं है, हम 3 ही लोग हैं इसलिए 3 लिखे हुए हैं। अब इसको क्या भर सकते हैं, अब जब इसमें से कोई एक यूज हो जाएगा, किसी एक का इस्तेमाल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इसका जब इस्तेमाल आप कर लीजिएगा तो बचेगा टोटल फिर भी 3, क्योंकि इसको जो है 0 कैन बी यूज्ड, इसमें आप 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें से किसी एक को यहाँ बैठा दीजिएगा तो बचेगा कौन, मान लीजिए एक को बैठाएंगे, 2 और 3 बच गया ना, तो 2 3 यहाँ हो जाएगा, 2 3 उन लोग 2 लोग हैं और एक ये 0 3, टोटल इसमें कितना हो जा रहा है, 3, टोटल वेज हो गया 3। इस जगह को भरने के लिए 3 तरीके हैं। और अब जो है आप इसको ऐसे कर सकते हैं, टेकन टुगेदर, टुगेदर 3 गुने 3 बराबर कितना रहा है, 9। ये तरीके से हम लोग भर सकते हैं। तो वहां पे 0 का इस्तेमाल हो जाएगा और यहाँ पे 0 का इस्तेमाल। अगर रिपीटेशन अलाउड है तब क्या होगा, इसी सवाल को हम बदल देते हैं, इफ रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तब, तो देखिए तब क्या है, इस जगह पर केवल 0 नहीं आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। अब इस जगह पे 0 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। इस जगह पर 0 नहीं आकर के बाकी तीनों हो सकता है, 3 तरीका हो गए।
इस जगह पर 0 1 2 3 तीनों में से, चारों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब ये पूछने वाली बात है कि यहाँ जब हम एक का इस्तेमाल कर चुके होंगे तो क्या उसका यहाँ इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? हाँ, हो सकता है ना। जैसे आप रिपीटेशन वाला में यही है कि जो नंबर यहाँ आ गया, जैसे 22 है तो इसमें दो बार रिपीट है कि नहीं है, तो ऐसा संख्या हो सकता है। लेकिन इसमें इसका काउंटिंग नहीं रहा हुआ होगा, क्योंकि इसमें एक ही संख्या को 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर से 23 हो सकता है, 23 होगा, फिर 21 होगा, 23 होगा तो 32 भी होगा, 21 है तो 12 भी होगा, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग को यही समझ, जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा तब कैसे बनाना है, और रिपीटेशन नहीं अलाउड रहेगा तब कैसे बनाना है, इसको नोट कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, अपने लिए काम कीजिए। हो गया सर। हाँ ओके, देखिए अब एक हम सवाल लेते हैं ना। ए कोई जगह है, क्वेश्चन ये है, ये पाथ है, ए से मान लिया जाए बी जाने के लिए 2 रास्ता है, बी से सी जाने के लिए मान लेते हैं 3 रास्ता है, और सी से डी जाने के लिए फिर से 3 ही रास्ता है, या मान लेते हैं 3 ही, चलिए लेके चलिए यहाँ डी तक। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, ये पाथ है ना, ये सब क्या है, पाथ है, अलग अलग पाथ दिया गया है, आपको ए से जाना है डी, तो डिफरेंट पाथ होते हुए कैसे कैसे जा सकते हैं ना। हाउ मैनी डिफरेंट पाथ पाथ बिटवीन बिटवीन, चलिए मान लेते हैं ए टू डी, ए से डी जाने में कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रास्ता है, ये एक सवाल उठता है। तो आपको देखना ऐसे है कि ए से बी जाने के लिए कितना डिफरेंट रास्ता है, आंसरिंग ऐसे होगा, फ्रॉम ए टू बी नंबर ऑफ पाथ कितना हो रहा है, नंबर ऑफ पाथ 2 हो रहा है, बी से सी नंबर ऑफ पाथ कितना है, 3, और सी टू डी कितना हो रहा है, 3। तो हमको बताना यही है कि तो अगर एक ही साथ आप जानना चाह रहे हैं ए से डी तक के लिए, तो बीच में आपका जो बी और सी दिया गया है उसका भी काउंटिंग हो जाएगा। देन टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर एक साथ लेने पर ए टू डी बराबर होगा ये वाला 2 गुना ये वाला 3 गुना ये वाला 3, कितना है, 3 गुना 6 18, 18। टोटल जो रास्ता है वो 18 रास्ता है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ 18 रास्ता कहाँ दिख रहा है, आप ऐसे समझिए, एक बार यहाँ पेन रखिए, चलिए कोई आदमी यहाँ से चलना चालू होगा तो ऐसे जा सकता है, आया यहाँ घूम गया, देखिए यहाँ भी इसको 3 रास्ता मिल रहा था लेकिन ऐसे गया, एक रास्ता हो गया, 2 रास्ता हो गया, फिर आइए 3 रास्ता हो गया, ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट रास्ता, ये टोटल नंबर ऑफ पाथ हो जाएंगे 18। जितना तरीका होगा उतना ही पाथ हो सकता है। इसको भी नोट कर लिया जाए। हो गया सर। हो गया। देखिए
देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन एक और आ रहा है, सपोज वी हैव three different colored clothes। एक मान लेते हैं व्हाइट ब्लू एंड पिंक। ओके, देन हाउ मैनी different flags can be formed by using two clothes। ठीक है, क्लोथ्स, और दोनों क्लोथ जो होना चाहिए, बोथ क्लोथ मस्ट बी ऑफ डिफरेंट कलर। कितने कलर के होने चाहिए? दोनों के दोनों अलग अलग कलर के होने चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल सवाल है, समझे? इसको हम लोग बनाने की कोशिश करें। एकदम एग्जाम्पल है आपके सामने। देखिए आपके पास दिया हुआ है, मान लिया 3 कलर, ये हो गया पिंक, ठीक ना, ये हो गया पिंक, और ये हो गया ब्लू, और एक हो गया व्हाइट। अब आप समझिए ना कि आपको झंडा बनाना है। देखिए कोई भी फ्लैग जो होता है उसमें दो कलर का इस्तेमाल अगर आप किए हैं, ऊपर और नीचे होने में फर्क है ना। ऐसा कभी नहीं समझिएगा कि अगर ऊपर पिंक और नीचे व्हाइट तो ये एक फ्लैग काउंट होगा, और दूसरा जो है ऊपर व्हाइट नीचे पिंक वो भी काउंट होगा, है ना। जब आप फ्लैग बनाते हैं तब एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, जैसे जिसमें कि हम ब्लू कलर का इस्तेमाल किए हैं, एक ब्लू ले लिए और एक को पिंक ले लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन याद रहे कि एक और जो बने, दूसरा जो बनेगा इसी के पैरेलल, ये भी काउंट होगा, जिसमें ब्लू नीचे रहेगा और पिंक जो है वो ऊपर रहेगा। तो डिफरेंट, आप अब ऐसे क्या फोटो बना बना करके काउंट करेंगे क्या हम लोग? कि कोई मैथमेटिक्स है इसके पीछे? युवराज, यस सर। विकास, यस सर। Yes, sir. हाँ चलिए बनाइए तो जल्दी से, और आंसर हमें बताइए कुल कितना झंडा बन सकता है। सवाल समझ में आ गया ना? अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है उनको लगता है फिर मुश्किल है उसके लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 डिफरेंट कलर्ड क्लोथ दिए हैं, कपड़े दिए गए हैं 3 अलग अलग प्रकार के, व्हाइट ब्लू एंड पिंक। यहाँ दिख रहा है व्हाइट ब्लू एंड पिंक। देन हाउ मेनी डिफरेंट फ्लैग्स, कितने तरह के झंडे निर्माण किए जा सकते हैं?
जबकि हम 2 क्लॉथ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ध्यान रहे फ्लैग में ऊपर और नीचे होना अंतर है ना। अब झंडा मान लिया इंडिया का जो झंडा है, अगर ऊपर हरा कर दीजिएगा नीचे लाल कर दीजिएगा तो वो डिफरेंट ना हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ जो है ये और ये 2 काउंट होगा, जैसे ये भी 1 काउंट होगा, ये भी 1 काउंट होगा, 1 2 ऐसा एक सर। हाँ कितना बनेगा? बनाने लगे क्या झंडा ऐसे ही? एक ये कुछ मैथमेटिक्स है एक उसमें सर। दिखाई। इरफान यस सर। बनाइए। आंसर 6 होगा। 6 होगा। यस सर, 6 होगा। यस सर। देखिए सही बात है, हमको 2 फ्लैग बनाना है। पहला पोजीशन है और ये दूसरा पोजीशन है, ठीक ना? पहला पोजीशन और ये दूसरा पोजीशन। तो इसको अगर किधर से इधर से भरी, इधर से भरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्थान को भरने का तरीका, आपके पास 3 कलर हैं तो 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 में से किसी एक ही का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको भरने के लिए ऐसे बोलिए, इसमें चाहे व्हाइट भर सकते हैं, इसमें चाहे ब्लू भर सकते हैं, इसमें चाहे पिंक भर सकते हैं। तो कितना बार बोले? 3 बार बोले हैं तो 3 भराएगा। ये नंबर ऑफ वेज टू फिल अप, भरने का तरीका। इस जगह को 3 तरीके से। अब जब एक का यूज हो जाएगा तो इस जगह के लिए कितने सारे फ्लैग बचे हुए होंगे? 2 बचे हुए होंगे, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। ये तो कह ही रहा है कि बोथ कलर मस्ट बी ऑफ डिफरेंट कलर, तो सेम कलर का फ्लैग नहीं हो सकता है यहाँ पर। अब आप टेकन टुगेदर, चूंकि फ्लैग तब बनेगा जब दोनों घटनाएं एक साथ घटेंगी ना। टेकिंग या टेकन टुगेदर एक साथ बराबर 3 गुने 2 बराबर क्या है? 6। यही आंसर होगा। कुल झंडों की संख्या कितनी होगी? 6। चलिए अब लॉकर खोलने वाला जो है हम लोग एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करें ना। यस सर। समझे ना? यस किसी सर। भी हाँ चलिए लॉकर खोलने वाला एग्जाम्पल अब घर में बताइएगा मत कि हम लोग आज सीखे हैं लॉकर खोलने वाला एग्जाम्पल। हाँ यस सर। हाँ, अगर आप मान लिया जाए पुलिस बनेंगे तो आपके पास एक चोर से ज्यादा दिमाग होना चाहिए, तब ना आप उसको पकड़ पाइएगा। ये बताइए। यस सर। यस सर। देखिए सवाल मिटा दे रहे हैं अब। यस सर। यस सर। देखिए a locker is to be locked by using, देखिए एकदम जो अटैची वाला लॉकर होता है हम उसी की बात कर रहे हैं ना। by using 0 1 2 3 कहां तक? 9 तक, 9 डिजिट। by using 9, इतना 0 से लेकर के 9 डिजिट, इतना डिजिट तक फॉर लॉकिंग इट्स 3 प्लेसेज। कितने जगहों को भरने के लिए? 3 जगहों के भरने के लिए, ठीक है। इफ वी फॉरगेट द नंबर, लॉक नंबर, समझ गए? अगर हम उस लॉक नंबर को भूल जाते हैं, देन इन हाउ मैनी अटेम्प्ट, how many attempts
the locker, yeah, the lock can be exactly unlocked. ओके, सवाल समझ में आ रहा है? एकदम से खुल ही जाएगा वो, इतना अटेम्प्ट आप कर दीजिएगा ना कि लॉक जो है वो अनलॉक हो ही जाएगा। सवाल समझ में आ रहा है सबको? अगर किसी भी एक स्टूडेंट को सवाल समझ में आया वो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई है ऐसे स्टूडेंट? कोई नहीं ना? सर फिर से बताइए ना एक बार। हाँ तो वही ना बोल रहे थे, तो अब चुपचाप थे उतना देर से। अ लॉकर, एक लॉकर है, इज टू बी लॉक बाय यूजिंग 0 to 9 डिजिट। एक लॉकर को लॉक किया जाता है कितने नंबर से? 0 से लेकर के 9 तक। फॉर लॉकिंग इट्स 3 प्लेसेस, 3 स्थान होते हैं। देखे हैं वैसा अटैची? बताइए, वैसा लॉकर वाला अटैची देखे हैं जिसमें 3 लॉकर होते हैं? यस सर। हाँ, जो नहीं देखे हैं उनके लिए ये सवाल नहीं है। 1 2 3 ये 3 जगह है ना, इसको यस सर। हाँ उसको घुमाइएगा तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 9, यहाँ भी 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 9 तक रहेगा, यहाँ भी 0 से लेकर के 9। ओके, सर तो ये कहना है कि लॉक तो हो गया, अगर हम लोग लॉक नंबर भूल गए, क्या यहाँ लिखे थे हमको पता ही नहीं है। हाँ, घर में देखते हैं कि अधिकांश लोग 0 0 0 लॉक दे देते हैं नंबर और कहते हैं लॉक हो गया, लॉक हो गया। तो फिर भी आपको नहीं बताया गया है कि यहाँ पर उसने लॉक नंबर क्या रखा है। अब आपको क्या करना है? उसको अनलॉक करना है, खोलना है इसको। अगर खोलने हैं तो आपको बताना है एग्जैक्टली कितना अटेम्प्ट होगा कि ये खुल ही जाएगा। 720 होगा सर। 720 पहले 720 बार सर। 720 720 सर। 720 यस सर। अच्छा, आपका आंसर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और कोई है आंसर किसी के पास? अच्छा ये बताइए, लॉक नंबर 442 भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? यस सर, यस सर। हो सकता है। 4 और 4 का 2 बार इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? यहाँ भी 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। सर रेपुटेशन अलाउड है? जब मना नहीं किया गया है तो रिपीटेशन अलाउड है। यस सर। ओके, यस सर। जब मना किया जाएगा तभी रिपीटेशन समझना है। अब बनाने की कोशिश कीजिए। ये आंसर गलत है जिसका भी बताया है। सर 1000 आंसर। 1000 आंसर है। चलिए इस पर हम विचार करते हैं ना। और कोई है किसी का आंसर? सर 72। 72। चलिए इस पर विचार करते हैं। सात 720 चलिए फिर से आप पर विचार करेंगे। 30 730 अटेम्प्ट में खुल जाएगा लॉक ना। 27। सर आप बनाना स्टार्ट कीजिए अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना? यस सर। देखिए सर 81 हो सकता है। अच्छा तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देयर आर 0 1 2 3 9
टोटल कितने नंबर हैं? 10। 10 डिजिट्स ना। यस सर। देखिए लॉक नंबर या आपका रोल नंबर वो एक ही जैसा होता है। अगर आपका रोल नंबर 027 है तो क्या 0 को हटा के बोलिएगा? नो। नहीं बोलिएगा। ये कोई 27 रोल नंबर नहीं होता है। अगर 0 आगे लगा हुआ है तो 0 ही बोलना पड़ेगा। आप कंप्यूटर में कभी एंट्री किया है ना, तो इसको 27 रोल नंबर नहीं बोला जाएगा। लॉक नंबर में अगर यहाँ 0 इस्तेमाल किया हो तो वो भी काउंट होगा। यस देखिए 3 प्लेसेज हैं, 1 2 3। इसको इधर से भरे चाहे उधर से किधर से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना से भरना है? टू बी filled up by किससे किससे भरिएगा? 0 से, चाहे 1 से, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे यस 9 से। तो वेज कितना आया इस जगह को भरने में? चलिए आप लॉकर का ये वाला प्लेस भर रहे हैं, यहाँ वाला प्लेस भर रहे हैं, तो बोलिएगा कि यहाँ चाहे 0 रख सकते हैं, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 9। तो कितना बार बोले? 10 बार आप बोले। 10 of 10। यस यस अच्छा अब यहाँ भरा गया, तो अब यहाँ किससे भरिएगा? अब ये मत कहिए कि जो यहाँ भरा गया क्या यहाँ नहीं आ सकता है? आ सकते हैं। यहाँ भी आ सकता है। इसको भी कितना तरीका से भरिएगा? 10 तरीका से। यस सर। और इस जगह को भी कितना तरीका से भरिएगा? 10 टेकन टुगेदर, एक साथ। अरे चूंकि लॉक तभी खुलेगा जब तीनों घटनाएं एक साथ हो चुकेंगी कंप्लीटली। 1000 10 गुने 10,000 1000 यस सर। यही अटेम्प्ट है। टोटल अटेम्प्ट इतना ही माना जाएगा। मतलब बीच में भी कभी खुल गया होगा ऐसा मत कहिए, लेकिन अधिकतम कितना लगेगा? 1000। 1000 अटेम्प्ट में 100% गारंटी है कि लॉक खुल ही जाएगा, है ना। तो अटैची तोड़ने का जरूरत नहीं है। तो अब वो तकनीक की कैसे खोला जा रहा होगा, तो वो कुछ नहीं किया होगा। जैसे यहाँ पर 2 नंबर फिक्स कर लिया, यहाँ पर नंबर 0 से चालू कर दिया, 0 1 2 3, या फिर मान लिया यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 1, यहाँ 2, यहाँ भी कोई नंबर फिक्स कर दिया, यहाँ वाला चेंज कर रहा है। फिर यहाँ वाला कांस्टेंट करके यहाँ वाला फिक्स, यहाँ वाला वेरिएबल घुमा रहा है। ये दोनों फिक्स कर दिया है तब ऐसा कर रहा है। फिर ये दोनों ये को वेरिएबल मानेगा, इसको कांस्टेंट मान लेगा, ये दोनों कांस्टेंट करके इसको घुमाएगा। तो वही चीज करना होगा हम लोगों को, और टोटल ये आ जाएगा। ये 1000 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो सही आंसर किनका था? 1000? आसिफ। मेरा आसिफ का। हाँ ठीक है, एकदम सही जवाब है। तो चलिए अब आज इतना ही हम लोग पढ़ा जाए। यस सर। अगले क्लास में थैंक यू सर। हम सोच रहे हैं ना कि आप लोग Thank you, को और भी जाएगा बीच बीच में मैसेज, तो उसको ले लीजिएगा, ठीक ना। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ दूसरे विषय का भी जाएगा थैंक यू सर। सोमवार से।